तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इतनी सारी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है और अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन में लेट ही करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम लोग यू को ले देंगे, यू को ले लेंगे 4, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको यू कर देंगे तो ये 4u है माइनस यू स्क्वायर है प्लस 4u क्यूब प्लस 1 एंड अब इसका हम लोग डी यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इधर से हमारे पास आ जाएगा 4, इधर से आ जाएगा 2y, इधर से आ जाएगा 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12y स्क्वायर एंड 1 का 0, साथ में आ जाएगा हमारे पास d ऑफ y। तो ये हो गया है। अब अगर देखिए तो ये हमारे पास यही है बट इसकी जो हमारे पास ऑर्डर है वो डिफरेंट है तो ऑर्डर भी हम लोग सेम कर देंगे, हम लोग ये वाला ऑर्डर यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12y स्क्वायर और -2 को लिख देंगे, फिर +4 को लिख देंगे। तो ऑर्डर चेंज होने से डजंट मैटर क्योंकि हमारे पास चीज़ें तो वही है। तो ये हो गया है हमारे पास डी यू। अब हम लोग बस इसकी लिमिट की सब्स्टिट्यूशन भी कर लेते हैं। तो लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट को इधर से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले y की जगह हम लोग पुट करेंगे 0, तो u हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। तो 1 0 की जगह हम क्या लिख देंगे 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम लोग y को देखें तो y की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 8। तो ये देखिए ये दोनों कट गए, दोनों प्लस है तो 8 हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। तो हमने 1 और 8 लिमिट भी पुट कर दिया। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे u पे पावर 3/2 एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा d ऑफ u। अब वही सिंपल इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा u पे पावर 3/2 प्लस 1 एंड 3/2 प्लस 1 एंड लिमिट वही 1 से 8 रहेगी। एंड यहाँ पर अगर हम लोग दूसरा मार्कर भी यूज़ कर लें, सारा ग्रीन ग्रीन हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा u में जब 3/2 में जब हम लोग 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये जो हमारे पास इसकी पावर है ये है -2/3, ठीक है, हाँ -2/3 है। तो यहाँ पर भी हम लोग -2/3 पुट करेंगे एंड ये भी हो जाएगा हमारे पास -2/3 प्लस 1 -2/3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो u की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1/3 एंड नीचे भी हमारे पास 1/3 आ जाएगा। लिमिट हमारे पास वही रहेंगी, यहाँ पर हम लोग 3 को ऊपर कर देंगे तो 3u की पावर 1/3 एंड लिमिट 1 से 8 तक। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे एंड u में सबसे पहले पुट करेंगे 8, तो हमारे पास आ जाएगी 8 पे पावर 1/3 माइनस करेंगे 1 पे पावर 1/3 एंड हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट गिवन है, एक को हम लोग लेट कर देंगे कि वो हमारे पास u है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ये वाले ब्रैकेट को u, तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, ठीक है। अब इसका ज़ाहिर सी बात है डी यू भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3y2 प्लस 12y एंड ये हो जाएगा -12 एंड 9 का हमारे पास 0 आ जाएगा एंड साथ में हमारे पास d ऑफ y भी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर d ऑफ y भी लिख दिया, ये 2 है, ठीक है, d ऑफ y भी लिख दिया। अब हमें देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो ऐसी नहीं है, तो इससे हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 एंड d ऑफ y। अब 3 की ज़रूरत हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं है तो ये हो जाएगा 1/3 du इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 4y माइनस 4 एंड d ऑफ y। अब हम लोग लिमिट भी यहाँ पर चेंज कर देते हैं, इसमें हम लोग लिमिट चेंज करेंगे। सबसे पहले y को पुट करेंगे 0, तो हमारे पास u की जो वैल्यू है वो आ जाएगी +9, ठीक है। आखिरी में रह गया 9, बाकी सारे में साथ y है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा दिमाग लड़ा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। एंड देन हम लोग u की जगह नहीं y की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा u इज़ इक्वल टू 1 प्लस 6 माइनस 12 प्लस 9 एंड इसी के साथ हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 9 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड इसी के साथ हमारे पास सब कुछ निकल आया, लिमिट निकल आई, हमने सब्स्टिट्यूशन करी। तो चलिए बस इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड इंटीग्रल के साथ आंसर निकालते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 पे क्या आई थी वैल्यू 9 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड इसके साथ हमने ये क्या लिया था, u लिया था, तो u पे वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 एंड इसके साथ हमने क्या लिया था, ये हो जाएगा 1/3 एंड du, तो 1/3 को हम बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट को वैसे भी हम अंदर नहीं लिखते, वो एक स्टेप बढ़ा देता है, तो हम लोग du लिख देंगे एंड 1/3 को बाहर लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 एंड ये इसको हम लोग सब इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 पे +1 कर देंगे एंड -1/2 पे +1 कर देंगे। साथ में हमारे पास लिमिट 9 से 4 तक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। एंड इसी के साथ अगर हम देखें 1/3 हमारे पास कॉमन है, यहाँ पर u में जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड नीचे भी 1/2 आ जाएगा। लिमिट कंटिन्यू रहेगी 9 से 4 तक। इसी के साथ हमारे पास ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा एंड 2/3 हमारे पास हो जाएगा एंड u की वैल्यू स्क्वायर रूट में डाल देंगे एंड लिमिट हमारे पास 9/4 कंटिन्यू रहेगी। इसी के साथ ये वाली जगह हम लोग खाली कर देते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एंड आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास जो लास्ट स्टेप्स हैं वो कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 एंड साथ में स्क्वायर रूट u 9/4 से लिमिट है। चलिए सबसे पहले 4 पुट करेंगे, 2/3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट माइनस 9 का स्क्वायर रूट। इसी के साथ हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2 - 3 एंड इसी के साथ हमारे पास जो आंसर है वो हो जाएगा -2/3 बिकॉज 3 इज ग्रेटर एंड माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ज़रा यूँ कर देती हूँ ताकि यहाँ पर हम लोग अपनी सब्स्टिट्यूशन कर लें, यहाँ पर सोल्यूशन कर लें। तो सबसे पहले लेट करेंगे u को हम लोग t तक की पावर 3/2, ठीक है। एंड देन हम लोग इसको कर देंगे, अच्छा आप बोलेंगे यहाँ पर मैंने कॉस को क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कॉस का अगर हम लोग डेरिवेटिव साइन निकालेंगे तो साइन यहाँ पर है नहीं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर थीटा लेंगे क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पर ऑलरेडी है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 एंड ये हमारे पास जो थीटा है ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है। अब हमें 3/2 की ज़रूरत नहीं है तो ये हो जाएगा 2/3 du इक्वल टू स्क्वायर रूट थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले हम लोग थीटा की लिख देंगे कॉस स्क्वायर u एंड साथ में du एंड 2/3 को हम लोग बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं किस तरह कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट ले लेते हैं, लिमिट के लिए दूसरा ले लेते हैं मार्कर। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग लिमिट की बारी कर देते हैं। u में सबसे पहले थीटा 3/2, सबसे पहले थीटा पे हम लोग क्या करेंगे 0 पुट करेंगे तो u इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 एंड देन यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे एंड फिर हम लोग थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, पाई स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 का अंडर रूट क्यूब अंडर रूट है, साथ में थीटा स्क्वायर है, 3/2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पाई। तो u इज इक्वल टू पाई आ गया हमारे पास एंड इसी के साथ हम लोग यहाँ पर पाई लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ, एक जो फॉर्मूला है हम लोग वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर u का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास u बाय हमारे पास आ जाएगा 2 + 1/4, सही है, एंड साइन 2u एंड साथ में हमारे पास जो u है तो यहाँ पर हम लोगों ने u लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, तो इसको आपने याद रखना है। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे स्टार्टिंग में, और अगर अभी तक आपने वो नहीं किए तो आप लोग चैप्टर नंबर 8 की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे। एंड आई थिंक जो चैप्टर नंबर 5 है इसके स्टार्टिंग में भी शायद मैंने आपको बताए थे फॉर्मूले, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। दोनों में से किसी एक की प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएंगे, वहाँ पर सारे फॉर्मूले मौजूद हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन मैंने बता दिया, अब इंटीग्रेशन को यहीं पे पुट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, तो इसी के साथ मैंने जो यहाँ पर लिखा था 2/3, ये तो हमारा अपना है। साथ में हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का बताया हम लोग वो पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा u/2 एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 साइन 2u, ठीक है। साथ में हमारे पास जो लिमिट है वो कंटिन्यू रहेगी। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर जो
लिमिट है सबसे पहले वो पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 एंड साथ में हम लोग सबसे पहले π/2 पुट कर देंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा 1/4 2 साइन, अच्छा साइन 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2π, इसको फिर माइनस कर देंगे हम लोग π/0 0/2 से, एंड ये हो जाएगा -1/4 साइन 2 0, तो 2 और 0 यहाँ पर लिख देंगे। इसी के साथ हमारी जो लिमिट है वो भी यहाँ पर पुट हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा π/2 एंड ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा π/3 एंड हमारे पास आंसर आ चुका है π/3। इसको यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ निकाल के हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड π/3 आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 ये भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो u है वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये u है वो हम लोग ये इस ब्रैकेट को ले लेंगे 1 + 1/t, ठीक है। एंड इसका du निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -t - 2, मतलब t ऊपर चला जाएगा, n1 तो वैसे भी कांस्टेंट है, एंड साथ में हमारे पास dt आ जाएगा। यहाँ पर हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है तो ये हो जाएगा -du = t - 2 एंड dt। अब यहाँ पर भी मैंने साइन नहीं लिया क्योंकि साइन का हमारे पास फिर डेरिवेटिव नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग साइन स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिमिट को चेंज कर देते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो लिमिट में ले लिया है u = 1 + 1/t, सबसे पहले t में पुट करेंगे -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा u = 1 + 1/-1, ये हमारे पास है वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड इसके बाद हम लोग t की जगह पुट करेंगे -1/2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 - 1/2 एंड इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -1 आ जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग -1 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साथ में ये हो जाएगा u एंड ये हो जाएगा du। अब इसकी हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन के लिए फार्मूले की ज़रूरत है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो आपके दिमाग में होगा। तो यहाँ पर माइनस हमारे पास अपना है तो हम लोग अब माइनस को अपना कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एंड साथ में हमारे पास जो फार्मूला है वो u है, वो है u / 2 - 1/4 साइन 2u, ठीक है। वही फार्मूला है, यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। कॉस के वाले में प्लस आता है, साइन के वाले में माइनस आता है। साथ में हमारे पास जो लिमिट है 0 एंड -1 दैट इज कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगी एंड साथ में हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं लिमिट पुट करने की जगह एंड ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा -1 / 2 प्लस -1/4 साइन 2 - 1, ये हो गया। माइनस कर देंगे 0 से तो ये सारा का सारा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग इसको ले आएंगे, हो जाएगा 1/2 - 1/4 साइन 2, इसका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स हमने अपने चैनल पर गिवन की हुई है एंड साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको फिर भी नहीं मिली तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी विल हेल्प यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।